हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन का एक्सप्लेनेशन है। तो हमारे एनसीईआरटी भाई साहब बोलते हैं कि आपने देखा होगा टेलीविजन में एक हॉस्पिटल सीन देखा होगा, उसमें एक पेशेंट लेटा हुआ होता है, उसके बगल में एक मॉनिटर चल रहा होता है जिसमें एक ग्राफ चल रहा होता है कुछ इस टाइप का, और फिर लिखते हैं ये पिप पिप पी। पिप पिप का मतलब होता है कि काम चल रहा है, बढ़िया है, फिट है, और पी का मतलब खेल खत्म, यानी कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, ये बताते हैं। ये मूवीज वाली लाइन हो गई। ये थोड़ा सा फिल्मी दुनिया में एनसीईआरटी जी चल रहे थे। उसके बाद वो वहां बाहर निकल के आते हैं वहां से और एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि मल्टीपल लीड्स आर अटैच्ड टू द चेस्ट रीजन एंड 3 लीड्स आर अटैच्ड। ठीक है, एक लीड जुड़ी होती है लेफ्ट रिस्ट से, एक जुड़ी होती है राइट रिस्ट से, और एक जुड़ी होती है लेफ्ट एंकल से। ठीक है, यानी बोथ रिस्ट से जुड़ गई और एक लेफ्ट एंकल से जुड़ी होती है। मल्टीपल लीड्स अटैच होती है चेस्ट रीजन पे। डिटेल एक्सप्लेनेशन मतलब कोई डिटेल अगर चाहिए होती है तो उसके लिए हम मल्टीपल लीड्स चेस्ट पे भी अटैच करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड ईसीजी। ठीक है, एक स्टैंडर्ड ईसीजी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो ग्राफ होता है बेसिकली, जो मशीन यूज होती है उसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं, और जो हमको ग्राफ ऑब्टेन होता है उसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का बहुत बड़ा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, अब इस ग्राफ को समझते हैं। तो बेसिकली पी से टी हमने अल्फाबेट्स इसमें लिए थे। पी पीक बताती है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया। फिर हमारा एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बताता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो पहले कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया हो गया, दूसरा बता रहा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। फिर एक टी पीक ऑब्टेन होती है जिसको हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ठीक है, यानी रिलैक्सेशन। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया डीपोल, तो ये रिलैक्सेशन। ओके बच्चों, अब एनसीईआरटी ही बोलती है कि हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर अगर नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को काउंट कर लें तो उससे हम एक हार्ट रेट का आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहती है कि अगर इस ग्राफ में कोई वेरिएशन होता है, पीक में कोई डेविएशंस होता है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी इस पेशेंट के अंदर है, अगर इस ग्राफ से हमको हल्का सा भी डेविएशन मिलता है। ये बेसिक सा हमारा जो टॉपिक था। इससे बहुत ज्यादा तो एक ही क्वेश्चन बनेगा, और वो होगा कि ये ग्राफ बनेगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो सकता है लगा हो, और आपको इनको पॉइंट आउट करने के लिए बताया जाए कि ये क्या क्या है। ठीक है, डायग्राम फॉर्म में भी आ सकता है और लाइन फॉर्म में, मतलब क्वेश्चन जो है पैरा फॉर्म में भी आ सकता है। तो बेसिक सा क्वेश्चन टॉपिक था हमारा, ये क्लियर हो गया। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में।